जनपद संभल में उत्तर प्रदेश शासन सदस्य राज्य निगरानी समिति राधा वाल्मीकि पहुंची पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, जहां पर उनसे संभाल के कुछ वाल्मीकि समाज के समाज सेवी पहुंचे। उन्होंने सलारपुर गांव में हो रहे वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न के बारे में कहा, न्याय मिलना चाहिए। गांव में उनके रास्ते में ना सड़क, शिक्षा समस्याएं हैं। लुडी गेस्ट हाउस में, जहां पर उन्होंने संभल में कुछ वाल्मीकि समाज के समाज सेवी पहुंचे, जहां पर सलारपुर गांव में हो रही वाल्मीकि समाज के लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। उन्हें कहा कि वहां पर जांच पड़ताल की जाए, न्याय मिले। रास्ते उनके कच्चे हैं, पानी भरा है, शिक्षा सही नहीं है, शिक्षा की समस्याएं निरंतर बढ़ रही है, बच्चे पढ़ने नहीं जाते। यह आरोप लगाते हुए कि उत्पीड़न हो रहा है, एक ज्ञापन सौंपा है और मांग बच्चे ये लोग आए थे अपनी समस्याएं लेकर। क्या जिस तरह से समस्याएं रखी है, गाँव में सुविधा नहीं है दलित समाज के लोगों के लिए, उसी लिए आप यहाँ आए आज संबल में, क्या कहना है? उसके लिए गांव में समस्या है, जो पानी भर रहा है रोडों पे, वो रोड प्रधान जी बनवाए। जो लाइट वगैरह नहीं है तो वहाँ पर लाइट भी दी जाए। क्यों नहीं दी जा रही? परेशानी क्यों है ग्राम में? तो परेशानी को सॉल्व की जाएगी। और जो इनकी समस्याएं आप पर उनके लिए जो आपको ज्ञापन सौंपा है, आप सौंपेंगे वो करेंगे, जाकर नकलू जाकर रखें हम ये बात। अध्यक्ष महोदय, सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग विषय वाल्मीकि समाज के लोगों को पिछले 25 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं का लाभ प्राप्त न होने के संबंध में महोदय आपको अवगत कराते हुए दुख हो रहा है। ग्राम सलारपुर कला ब्लॉक बस जिला संभल में वाल्मीकि समाज के लगभग 20 घर हैं, जहां लोगों को पिछले 25 वर्षों से मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही। 25 सालों से न घर है, न बिजली है, न सड़क है, तथा वाल्मीकि समाज को सड़क, लाइट, पानी आदि की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, इसलिए ताकि वो वाल्मीकि हैं। पूरे गांव के अंदर सड़कें हैं, पूरे गांव में लाइटें हैं, लेकिन अगर बात आ जाती इन लोगों की तो न लाइटें हैं, न सड़कें हैं और न पानी है। प्लस बाल नहीं काटे जाते, इनके बाल भी नहीं काटे जाते। ग्रामवासी गंदगी और बीमारी से परेशान रहते हैं। इसकी शिकायत यहाँ के लोगों ने कई बार तत्कालीन वर्तमान प्रधान उच्च अधिकारी से कर चुके, परंतु आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए गाँव के वाल्मीकि समाज के लोग अपने अपने गाँव से पलायन करने को मजबूर हैं, अपने अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर है। गाँव के वाल्मीकि समाज के लोग शिक्षा, रोजगारी की भारी कमी है, जिसके कारण समाज का विकास नहीं हो रहा। वहाँ के बच्चे बिल्कुल अनपढ़ हैं, स्कूल के अंदर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बच्चे के और जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं या और अदर हैं, वो छुआछात करते हैं, उनसे बिठाते नहीं पास में। और वाल्मीकि समाज के युवा जो उचित शिक्षा मिलनी चाहिए थी ग्रेजुएशन की, वो भी नहीं मिल पा रही है। सामाजिक न्याय संहिता अधिकारी मंत्रालय की तरफ से जो बजट आता है, जो हमें अनुदान मिलता है, जिसके सहायता से हम आगे पढ़ पाएँ, वो भी हमारे लोगों को नहीं मिल पाता, वो दूसरे लोग ले जाते हैं। हमारी अशिक्षा के कारण हमें आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। उत्तर प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत के चुनाव 2026 में, उसमें वाल्मीकि समाज के लिए उचित सीटों का व्यवस्था कराया जाए। हमारे लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में विकास नहीं है। विकास होगा कैसे? हमारे लोग जब खुद ग्राम प्रधान बनेंगे तो अपने लाइट के लिए व्यवस्था करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट अनुज राजौरिया, जनक्रांति अध्यक्ष। अभी जैसे आपने ज्ञापन दिया है, क्या समस्या वही है। हमने कुछ समय पहले वीडियो साहब खंड विकास अधिकारी संभल जी को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें ग्राम सलारपुर कला में पक्की सड़क नहीं है। वाल्मीकि समाज को 25 साल से उस मूलभूत सुविधा से वंचित रखा गया। उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई अधिकारी वहां गए। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव है, उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को उचित सीटें दी जाएं, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें, गांव का विकास कर सकें। गांव के अंदर बिल्कुल उनके साथ शोषण जैसा व्यवहार होता। आपने किसको क्या बताया? ये अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष है हमारी मैडम, उन्हें हमने ज्ञापन दिया है, निगरानी समिति।